हेलो दोस्तों, ये है कंप्यूटर का पार्ट 2। आज मैं आपको कंप्यूटर का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। कंप्यूटर का पार्ट 2 है ये। और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे आगे बढ़ने से पहले। ये हमारा चैनल सीजी शिक्षा 8887। और अभी मैं छात्रावास दीक्षा जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम है उसके ऊपर ये वीडियोस बना रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आप इसको देखिएगा और मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद एमसीक्यू कराता हूँ, तो आपके लिए बेस्ट है कि टॉपिक कितना क्लियर है आप जान सको। एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरुआत से, क्या क्या पढ़ा था हमने। मैं बड़ा कर लेता हूँ ये। ठीक, ये हमारा चैनल और ये था सिलेबस। हमने जाना कंप्यूटर क्या होता है। एक संगणक होता है कंप्यूटर, एक संगणक। कुछ ही जो भी अपने डाटा को क्या करता है, इजीली कैलकुलेट करने में हेल्प करता है ना। तो कुछ घंटों की गणना को कुछ सेकंड में ये क्या करता है, हमने को आउटपुट निकाल के देता है ना। हमने एक एग्जांपल देखा था यहाँ पर कैलकुलेटर का। यहाँ पे हमने देखा था कैलकुलेटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कोई भी इनपुट डाटा के जो भी डाटा दे रहा हूँ किसके थ्रू दे रहा हूँ, इनपुट के थ्रू दे रहा हूँ। और यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है, यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या आती है इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, तो जब मैं माउस से निर्देश देता हूँ और कीबोर्ड से डाटा एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, कीबोर्ड से क्या कर रहा हूँ, डाटा एंट्री कर रहा हूँ। इतने बड़े डिजिट को ये कुछ सेकंड में सॉल्व करके देगा। देखिए 89 896 से इसको मल्टीप्लाई करते थे बड़े डिजिट को। तो बड़े से बड़े डिजिट को कुछ सेकंड में, अगर मैं इसको पेपर पेन पे वर्क करने जाता तो मुझे बहुत टाइम लगता। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये क्या है, कंप्यूटर को हम कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। और एक क्या है, संगणक है। ठीक है, इसका हिंदी में नाम कहा जाता है संगणक। और ये लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड है कंप्यूटर। जो कंप्यूटर वर्ड कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड। ठीक, तो लास्ट लेक्चर पे मैंने अपने सबको बताया, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, इसको लैटिन वर्ड कंप्यूटेर से लिया गया है। ठीक, और ये कैसे काम करता है, यूजर से क्या लेता है, इनपुट लिया। जैसे मैंने कैलकुलेटर में टाइप किया था, यूजर क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा है। क्या दे रहा है इनपुट, डाटा दे रहा है। इनपुट में डाटा दे रहा है, उसको क्या कर रहा है कंप्यूटर, प्रोसेस कर रहा है। और आउटपुट में हमको उसका आउटपुट दे रहा है। ठीक है, जो भी आंसर है, जो भी चीज है, उसका आउटपुट आउटपुट कहाँ पे देता है, ये टीवी की तरह एक मॉनिटर देख सकते हैं, इस यहाँ पे डिस्प्ले करता है। ठीक है, यह है सीपीयू। इसको अच्छे से एक बार देखते हैं। यह है सीपीयू, है ना। और ये माउस, कीबोर्ड, यह स्पीकर्स। ठीक है, तो ये स्पीकर्स क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगर मैं सिस्टम में कुछ भी प्ले करता हूं तो वो क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो स्पीकर्स क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आप याद रखिएगा, स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू, है ना। और ये क्या है, वायर मॉडम, ब्लू कलर में मॉडम है। कल हमने देखा था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये इनपुट दिया, वो प्रोसेस करता है, फिर एक आउटपुट देता है। क्या प्रोसेस करता है, जो भी डाटा, ठीक है, प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करता है, फिर वो आउटपुट देता है। हमने कल देखा था। और कंप्यूटर के पास स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखा था हमने, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये है कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है। यहाँ पे हिंदी में आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान, यह है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर क्या है, बहुत सारी चीजों में काम आता है। दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने, वेब ब्राउजिंग। मैं आपको क्या से पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ। तो कंप्यूटर देखिए कितना अच्छा एक वो हो गया, साधन हो गया कि इजीली सब कोई मेरे वीडियोस लेक्चर्स कैसे देख पा रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर नहीं होता तो शायद मुश्किल होता कि क्लास में जा जाके पढ़ाना। और कंप्यूटर बहुत इजी कर चुका है, आज की जनरेशन में सब जगह यूज होता है। ये इनपुट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे मैंने लिखा है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, वेबकैम के। तो ये क्या है, जो इनपुट डिवाइसेस है। और प्रोसेस करता है, कौन प्रोसेस करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है आउटपुट के में, मॉनिटर और प्रिंटर। हमने कल देखा था ये सब। आप एक बार रिवाइज कीजिएगा मेरी क्लास को, है ना। तो यहाँ पे कार्यप्रणाली इसका कैसा है, डाटा इनपुट, कंप्यूटर को दी गई जानकारी को क्या करता है, निर्देश के अनुसार डाटा प्रोग्राम को स्टोर करके ये आउटपुट देता है ना। ये सिस्टम आउटपुट डिवाइस है। और ये क्या है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस, माउस इनपुट डिवाइसेस, मास स्टोरेज, ठीक है, सिस्टम यूनिट। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ देखा था कि न्यूमेरिक डाटा, संख्यात्मक डाटा, अक्षर डाटा, अल्फाबेटिक डाटा, एबीसी जो एबीसीडी है, अल्फाबेटिक है। और अल्फा न्यूमेरिक मतलब कॉम्बिनेशन, न्यूमेरिक और अल्फा का कॉम्बिनेशन विद स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब
जो प्रोसेस का हमने कुछ यहाँ पे देखा था एमसीक्यू, इसको आप रिवाइज कीजिएगा। हमने पढ़ा था कंप्यूटर चिप सिलिकॉन के बारे में कि चिप किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है। आज है सेकंड लेक्चर पार्ट 2, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हम। तो मैं ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाऊंगा, 10 से 15-20 मिनट, ताकि आप थोड़ा सा देखें, उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यू करें ना। बहुत एक एक घंटे 1.5 घंटा पढ़ा के कोई मतलब नहीं देगा कि आप सब चीज़ क्या स्किप होने लगता है, धीरे धीरे कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, दिए गए निर्देशों के अनुसार वो कार्य करता है ना, संपादित करते हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बोल सकते हैं इसको हम, है ना, जो दिए गए उपकरणों की मदद से क्या करता है, मदद से आंकड़ों को स्वीकार करता है, उन्हें प्रोसेस करता है, उन आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना के रूप में प्रदान करता है। यही था, हमने इनपुट दिया, क्या दिया, डाटा के तौर पे इनपुट दिया मैंने, कीबोर्ड से माउस से निर्देश देते हैं, फिर क्या करता है, ये इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर क्या करता है, आउटपुट पे करता है। ऐसी कुछ था ना। और जो प्रोसेस, जो डाटा है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी भी रहती है, स्टोर भी करता है फ्यूचर यूज के लिए। अब जो कंप्यूटर को गार्बेज इन गार्बेज आउट के नियम पर काम करता है। गार्बेज इन मतलब कुछ गार्बेज इन किया, गार्बेज आउट किया, ऐसे इसको ऐसे भी बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और जो कंप्यूटर के जनक, जो जिनको कहा जाता है, वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इनको कंप्यूटर का जनक कहा था। इन्होंने सन 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। सन 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। किन्होंने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया एनालिटिकल इंजन ना। और आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसी कारण उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या टिक करना है, चार्ल्स बेबेज का नाम याद रखना है। चार्ल्स बेबेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से। अब इनका एक मैं फोटो दिखा देता हूँ, ये है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, एनालिटिकल इंजन की खोज की। ये है चार्ल्स बेबेज, ठीक है, सर चार्ल्स बेबेज है। और इन्हीं के नाम पे एक बुक भी है, द बेबेज एनालिटिकल इंजन, ठीक है। और ये देखिए एनालिटिकल इंजन ऐसा हुआ करता था। इन्होंने दो इंजन, डिफरेंस इंजन भी एक एनालिटिकल इंजन से पहले, इन्होंने डिफरेंस इंजन की भी खोज इन्होंने की थी, ठीक है। इनके 3 सीरीज हैं। तो जो लेटेस्ट था वो एनालिटिकल इंजन था। अरे बच्चे देख सकते हैं, जब कंप्यूटर की खोज हुई तो कितना खुश है ये लोग, गेम खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से, है ना। तो हमारे भारत देश पे कंप्यूटर लेट आया, बट जो यूएस अमेरिका में बहुत पहले से कंप्यूटर है, और वो लोग बहुत पहले से इसका उपयोग करते हैं, है ना। बहुत विकसित देश था उस समय ये। तो बच्चे देखो उस टाइम से, उस समय का कंप्यूटर देखिए ना, वो एडवांस हो चुके थे उस टाइम पे, उस खोज के चलते। और कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, दिसंबर 2 को मनाया जाता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 50% स्कोर करना है आपको, तो इससे कोई भी टॉपिक, कोई भी इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं छूटना चाहिए। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे पूछेगा एग्जाम में, तो कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। देख सकते हैं एक महिला बता रही है कि भाई ये सीपीयू है, ये माउस है, मैं अभी बता रहा हूँ, वही कीबोर्ड है, ये स्पीकर है, मॉनिटर है। शायद इसको देख, इनको देख के आप और अच्छे से ना याद कर लीजिए। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, ये सब बेसिक्स है ना। तो कीबोर्ड से हम यहाँ से इनपुट दिए, माउस निर्देश के काम आता है। मॉनिटर में क्या होता है, डिस्प्ले होता है, जो भी आउटपुट क्या हो रहा है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ना। और स्पीकर, अगर हम लोग गाना वाना चलाते हैं, आप देखे अब तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया कि सब इसके बारे में जानते हैं। तो ये स्पीकर्स, और ये सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी एब्रिविएशन है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ये अभी तो बेसिक से चालू किए, स्क्रैच से चालू किए अपन ना। और ये चार्ल्स बेबेज हैं, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। हम इसके मेमोरी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन सारा पढ़ेंगे थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। और ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये रिपीटेड है। तो कंप्यूटर अपना जो कार्य है अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंप्यूटर को किसी कार्य करने के लिए उपकरणों तथा प्रोग्राम की सहायता होती है ना। कंप्यूटर के ये उपकरण, प्रोग्राम क्रमशः हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। अब कंप्यूटर जो है, अब मैं एक ना डब्बा एक कंप्यूटर बना दूं ना,
इसमें कुछ नहीं रखूंगा, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसमें क्या चाहिए? कुछ हार्डवेयर की जरूरत है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर की जरूरत है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर की जरूरत है, सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तभी ये क्या करता है, काम अच्छे तरीके से करेगा। ठीक। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब इनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जरूरत, किसको जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए। ठीक है, ये अकेला कार्य नहीं कर सकता, इसको इन इन दोनों की जरूरत होती है, तभी वो काम कर पाता है ना। सिस्टम यूनिट एक क्या होता है? एक बक्सा होता है जिसमें कंप्यूटर को अपने कार्य करने की आवश्यक यंत्र लगे होते हैं, है ना। सिस्टम यूनिट क्या है? कंप्यूटर, अब सिस्टम यूनिट में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है। तो जो कंप्यूटर अपना काम करेगा इन्हीं की मदद से करेगा, सिस्टम यूनिट की मदद से करेगा। तो ये जो सीपीयू है, इसी को कहा, क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू। ये जो सीपीयू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू, है ना। इसी को ही क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो मॉनिटर है, ये तो खाली डब्बा है, कीबोर्ड में क्या है? वो लेटर्स है, माउस निर्देश देने काम आ रहा है। जो यहाँ पे सीपीयू में क्या लगे हैं? इसके मेन हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसके अंदर आप रैम, मदरबोर्ड, सारा चीज किसके अंदर पाओगे आप? सीपी के अंदर, सीपीयू के अंदर। ठीक है, एक मशीन है वो जो काम करता है, मशीन के जो पार्ट्स हैं, इसको अपन अच्छे से और डिटेल्स, अभी धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना। तो सीपी जो सिस्टम यूनिट क्या नाम से जानते हैं? सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट और सीपीयू रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है स्पीकर जो है आउटपुट है, माउस जो है इनपुट डिवाइस है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में जाएंगे। कंप्यूटर ने, मतलब कंप्यूटर के आने के बाद इंसान के काम को बहुत इजी कर दिया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ बना रहा हूँ, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, किसके थ्रू बना रहा हूँ? कंप्यूटर के थ्रू बना रहा हूँ। तो मेरा काम इतना आसान हो गया कि मुझे एक एक पेज में लिखने की जरूरत नहीं, कुछ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इंसानों की क्षमता से अधिक कार्य करने की क्षमता किस में है? कंप्यूटर में है। कंप्यूटर को आप 10 घंटे लगातार काम करो, ये थकेगा नहीं। इसी तरह अगर इंसान अगर काम करना कर दे 10, 12, 24 घंटे, वो बीच में उसको क्या चाहिए? एक ब्रेक चाहिए, और लेगा ही ब्रेक, क्योंकि ह्यूमन मेंटेलिटी है, ब्रेन फंक्शन, उसको रेस्ट की जरूरत होती है थोड़ा बहुत, है ना। तो वो क्या, रेस्ट लेगा ही, बट ये बिना रुके कंटिन्यूसली क्या काम, कौन काम कर सकता है? कंप्यूटर काम कर सकता है। तो कंप्यूटर आज की डेट पे एक ऐसा मशीन है जो कि खास गुणों के कारण संभव है ना। उसके अंदर बहुत सारी ऐसे गुण है जो वो इजिली सभी सभी कार्यों को आसानी से करता है। अब जो कंप्यूटर है इंसान का जीवन का हिस्सा बन चुका है। कैसे? देखिए, मैं खुद जो भी काम कर रहा हूँ, किसके थ्रू कर रहा हूँ? कंप्यूटर के थ्रू कर रहा हूँ। आपको पढ़ा किस रहा हूँ? किसके मदद से पढ़ा रहा हूँ? कंप्यूटर की मदद से पढ़ा रहा हूँ। जो भी वीडियोस मैं कहाँ अपलोड करूंगा? यूट्यूब में। तो एक ऐसा कंप्यूटर हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसा वो साधन हो गया है कि चीजों कितनी आसानी हो गई। आप वहां पे जाके सर्च करके आप देख सकते हैं, मेरा वीडियोस लेक्चर पढ़ सकते हैं। तो यह है और कंप्यूटर का फास्ट, देखिए मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ, मैं जो भी लिख रहा हूँ, इसको निर्देश दे रहा हूँ। मैं तो अभी डिजिटल पेन यूज कर रहा हूँ, तो देखिए कितना एडवांस हो चुका है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है, यानी आउटपुट पे दिख रहा है। तो इसकी स्पीड, गति फास्ट है। मैं कुछ भी लिखूं, तो क्या है, स्पीड बहुत। अब इसका एक स्पीड पे ही कैलकुलेटर पे हमने देखा था, ये कहाँ गया, आप मोबाइल में भी यूज करते हैं, और कैलकुलेटर कितने भी डिजिट आप इस पे देख रहे हैं, ये नंबर्स, इसको मैं किसी से भी 85214 से मल्टीप्लाई करो तो डिजिट को, तो देखो ये क्या दे रहा है, इसका जो आंसर है वो दे रहा है। और ये जो डिजिट है वो डिवाइड करते हैं, प्रेस करके एक बार हम क्या करते हैं, दिए गए निर्देश पे काम कर रहा है, यानी मैं जो डाटा दे रहा हूँ उसी पे काम कर रहा है। अब मैं इसको 70 से डिवाइड करता हूँ, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो इसकी स्पीड देखिए, है स्पीड, एक्यूरेसी देखिए, परफेक्ट है। आप अगर कैलकुलेट करने बैठोगे तो फिर लग गए घंटे, 2, 3, 4 घंटे लग जाएंगे, है ना। उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, इतना बड़ा ही डिजिट है। तो ये देखिए इसका एक्यूरेसी। तो स्पीड के बाद नया अपने को क्या देखने को मिलता है? अभी जो इसका डाटा है, तो इसकी स्पीड जानते हैं हम लोग ने, इसकी डाटा संसाधित करने की गति को माइक्रो सेकेंड, ये माइक्रो सेकेंड पे काम करता है। 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड 10⁻⁻⁹ और पिको सेकेंड 10⁻⁻12 में मापा जाता है। तो इसकी डाटा संसाधित करने की गति को
इसकी स्पीड को किसमें मापा जाता है? माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। तो ये याद रखिएगा, हमें पूछता है ठीक है स्पीड के बारे में। अब दिए गए लाखों निर्देशों को केवल 1 सेकंड में संसाधित कर रहा है ये। आमतौर पर प्रोसेसर एक की यूनिट की गति संख्या दसियों लाख निर्देश प्रति सेकंड यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। जो प्रोसेसर की एक यूनिट की गति, प्रोसेसर में जो एक यूनिट की गति कितनी है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है, ठीक है ना? और इस मशीन का निर्माण ही तीव्र तीव्र गति से कार्य करने के लिए किया गया है। अब जो सीपीयू मशीन का काम जो है इजीली कैलकुलेट करने के लिए इसका आविष्कार किया गया है ना। अब एक्यूरेसी, तो यहाँ पे हमने एक्यूरेसी देखा था, देख रहे हो? आप कुछ भी डाटा ले लो, पहला तो स्पीड, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप एक कैलकुलेटर अपने दिमाग में रखिएगा। जब एग्जाम में कुछ ऑप्शन देगा, ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन देगा, जैसे 4 ऑप्शन दिया उसमें से कुछ भी पटांग दे दिया और बाकी 3 दिया, तो आप कैलकुलेटर रखिएगा। पहला तो मैं कुछ डाल रहा हूँ डिजिट, तो वो स्पीड कितनी तेजी से स्पीड ले रहा है, पहली बात तो ये कैलकुलेट करके दे रहा है। और इसका एक्यूरेसी देखिए, ठीक है, इसका एक्यूरेसी, तो ये एक्यूरेसी पे बहुत है ना। और ये गार्बेज इन गार्बेज आउट पे काम करता है। मैं कुछ भी दिया हूँ, मैं तो बकवास डाटा दे रहा हूँ बैठे बैठे। अरे क्या कर रहा है, गार्बेज इन किया, बकवास डाटा, इसको क्या बोल दिया? गार्बेज आउट। ये गार्बेज इन गार्बेज आउट का जो पर कार्य कर रहा है, ठीक है? इसके द्वारा उत्पादित परिणाम त्रुटिहीन रहते हैं, ठीक है। अगर किसी परिणाम में कोई त्रुटि आती है तो वह इंसानी हस्तक्षेप तथा प्रविष्ट निर्देशों के आधार पर होती है, ठीक है। अगर कोई डाटा है, तो अगर मैं इसमें कुछ भी डाटा गलत देता हूँ तो वो गलत आउटपुट देगा, है ना। मैं कुछ गलत लिखता हूँ तो वो इंसान की गलती होती है, ठीक है। जो मैं निर्देश दे रहा हूँ वो गलत निर्देश दे रहा हूँ, उसी के आधार पर वो ये काम करता है, ठीक। इसके परिणामों की शुद्धता मानव परिणामों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वो इसका एक्यूरेसी इतना अच्छा है कि पूछो मत। आप देख सकते हैं, आपको मैंने एग्जांपल दिखा दिया, ठीक है। परिश्रमी है, मैंने बताया कंप्यूटर बिना थके काम कर सकता है, यहाँ पर वही उसी की बात की गई है, क्योंकि आप अपने ह्यूमन और कंप्यूटर को कंपेयर कीजिए, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इंसान से अब वो कितना भी काम करवा लो, थक रहेगा? नहीं थक रहा है। आप कितना भी मल्टीप्लाई करवा लो, एक आपको डाटा निकाल के देता रहेगा, स्टोर कर रहा है, निकाल के देगा। मैं कुछ डाटा आया, फिर ये डाटा को स्टोर किया, इतने बड़े डिजिट को स्टोर कर रहा है, फिर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके बाद स्टोरेज स्टोरेज की कैपेसिटी है, गति है, एक्यूरेसी है। तो आप एक बार कैलकुलेटर को अपने दिमाग में रखिएगा, कितना भी उससे काम करा लो, ये इसको कैलकुलेटर बोल सकते हैं। कंप्यूटर को कैलकुलेटर भी कहा जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर एक बहुउद्देश्य मशीन है, यह गणना करने के अलावा अनेक उपयोगी कार्य करने में भी क्षमता होता है। मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ पीपीटी में, किसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। आउटपुट दिख रहा है, इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, पावर पॉइंट। तो ये कितना बहुउद्देश्य मशीन है, आप यहीं से प्रतिभा बोल सकते हैं ना, वर्सैटिलिटी। और ये स्वचालित ऑटोमेशन, ठीक, मैं इसको डाटा दे देता हूँ, इस पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर के थ्रू अब काम कर रहा है, खुद काम कर रहा है, ठीक है। इसका हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्वचालित मशीन भी है, यह बहुत सारे कार्यों को बिना इंसानी हस्तक्षेप के पूरा कर सकता है, ठीक। स्वचालितता इसकी बहुत बड़ी खूबी है ना। जो संप्रेषण, अब एक कंप्यूटर मशीन अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से भी बातचीत कर सकता है। यह नेटवर्क के जरिए अपना डाटा का आदान प्रदान एक दूसरे को आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो मैं कहीं आपको, अब देखो जो डाटा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये अपलोड कर रहा हूँ, जो भी डाटा को कहाँ अपलोड कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, वहां पे अपलोड कर रहा हूँ, तो डाटा का आदान प्रदान हो रहा है। और मैं एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में भी भेज सकता हूँ जो भी डाटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। अब स्टोरेज कैपेसिटी को मैं कितनी बार बताऊं, देखो आप यहाँ पे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखो, ये आप ये डाटा को अपने दिमाग पे स्टोर कर सकते हो क्या? इसका मल्टीप्लिकेशन मैं कर रहा हूँ इतने बड़े डिजिट का, आप स्टोर करके बताओ क्या है ये? इतना बड़ा डाटा को इजीली स्टोर कर रहा है, ठीक। कुछ भी डाटा दे दो आप, कुछ भी 9 से मल्टीप्लाई किया, वो स्टोर कर लिया। फिर इतना अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी, फिर मैं इसको जो आउटपुट आया उसको 0 से ये 9 से 99 से मल्टीप्लाई स्टोरेज किया, फिर इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। स्टोरेज कैपेसिटी कितना फास्ट है, एक्यूरेसी है। तो यही है कंप्यूटर, स्पीड,
अपनी गति, है ना, एक्यूरेसी, शुद्धता, ऑटोमेशन, और जो स्टोरेज कैपेसिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, रिलायबिलिटी, विश्वसनीय है, इसके डाटा पे हम एक्यूरेट रह सकते हैं। जैसे हमको पढ़ा पढ़ने आता है, जैसे 7 8 जा कितना होता है, 56, ये भी हमको 56 बता रहा है। हम जो पढ़े हैं तो इसकी विश्वसनीय, भरोसेमंद है भाई। आप इसको डिवाइड कर लो, 200, अभी गलत तो नहीं देगा, 200 / 10, यानी एक्यूरेसी और विश्वसनीय भी है ये। देखो आप, विश्वसनीय, इसका जीवन लंबा होता है। ठीक है, इसका इसके सहायक उपकरणों को आसानी से पलटा और रखाव किया जा सकता है। अब जो जो भी सहायक उपकरण है, जैसे इसके, तो क्या कर सकते हैं हम, कहीं भी रख सकते हैं, तो वही बताना चाह रहा है। ठीक है। और प्रकृति के दोस्त, नेचर फ्रेंडली है। कंप्यूटर अपना कार्य करने के लिए कागज का इस्तेमाल नहीं करता। मैं कोई भी इसमें पेपर पेन का यूज कर रहा हूँ क्या? नहीं। है ना। डाटा का भंडारण करने के लिए भी कागजी दस्तावेज नहीं बनाने पड़ते। ये नेचर फ्रेंडली है, नेचर का कोई नुकसान नहीं हो रहा है इससे। इसलिए कंप्यूटर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के रक्षक होते हैं, और इससे लागत में भी कमी आती है। एक कंप्यूटर में मैं आपको इतने सारे पेजेस के बारे में बता रहा हूँ, या मेरा तो पैसा बच रहा है। कि आप भी इससे पढ़ के पैसा बचाइए और काम क्रैक कीजिए। ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? जैसे मैंने बताया, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। एग्जाम में पूछता है, एनालिटिकल इंजन। ठीक। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो बोलते हैं, ENIAC। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और ये आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960 से आई। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। ये भी हमने पढ़ा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता था। मैंने आपको दिखाया था एक लेडी जो वर्ल्ड लिटरेसी डे के बारे में बता रही है, और है ना। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को ही सिस्टम यूनिट कहते हैं, सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। ठीक। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बाइडू सर्च इंजन है। जो वॉल्फ्रॉम अल्फा, ये सर्च इंजन नहीं है। तो आपको मैं सर्च इंजन के बारे में एक बार दिखा देता हूँ। ये है सर्च इंजन। गूगल, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू, यांडेक्स, डक डक गो, बाइडू, आस्क डॉट कॉम, नेवर, इकोशिया, AOL। तो ये टॉप 10 सर्च इंजन है। अगर इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, जो एग्जाम में पूछे, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए उसको। ये टॉप 10 है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सर्च इंजन है। गूगल तो हम डेली यूज करते हैं। मैं जब आप ये गूगल तो आप हर कोई यूज करता है ना। याहू पहले यूज होता था। बिंग भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता था पहले। बिंग आया था, अच्छा इसका देखने को मिला था। याहू भी देखने को मिला था हमें। ये आस्क डॉट कॉम भी, एड में भी आपने देखा होगा आस्क डॉट कॉम, और इसका आते रहता है पॉपअप नोटिफिकेशन। इसको आप देखिएगा। ये सब है सर्च इंजन्स। उसके बाद निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? माउस इनपुट इकाई है, कीबोर्ड इनपुट इकाई है, स्कैनर, में से सभी। सब क्या है? इनपुट इकाई है सब। ठीक है? अब कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। मैंने बताया था आपको, आईसी चिप सिलिकॉन से बनते हैं। चिप के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था, जो सिलिकॉन चिप्स कैसा दिखता है और से बनते हैं। ठीक है। जो चिप है सिलिकॉन से बनते हैं। सिलिकॉन चिप वाला एक ठो एक बार देख लेते हैं हम। ये यही है सिलिकॉन चिप। तो एग्जाम में पूछता है इसके बारे में ना, कंप्यूटर चिप किससे बनता है, तो ये सिलिकॉन से बनता है, आप याद रखिएगा। ठीक है। और सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर काम करता है। ठीक है। और ये देखिएगा आप इसको लास्ट लेक्चर पे। थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फिर अपन।